डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में 8.1 का मैं ट्रिक बताया था फॉर्मूला याद करने का और कुछ फॉर्मूला मैं बताया था आर्यन क्लासेज में। आज हम 8.2 का फॉर्मूला जो मान होता है उसको याद करने का सिंपल वे में ट्रिक बता रहे हैं, जिसको आप सिंपल वे में ही याद कर सकते हैं, बहुत से इजी वे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है। पहला जो होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा आपका टैन होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है और कॉट होता है। जिस प्रकार साइन का जो होता है बिलोंग कॉसेक होता है और कॉस का सेक होता है और टैन का जो होता है कॉट होता है। तो ध्यान से हम देखेंगे, एक के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, क्योंकि 10th क्लास में इतना ही डिग्री का वैल्यू पढ़ना है तो हम लोग ध्यान से देख रहे हैं। तो पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। ये इंक्रीजिंग 0 है, 1 2 3 4, ये बढ़ाते हुए क्रम में 0 से लेकर 4 तक ले गए, 4 तक ले गए और 4 एक डिजिट है, उससे हम सब में भाग दे रहे हैं। उसके बाद ये सब का हम लोग अंडर रूट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि 0 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 0 आएगा और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, और 0 का वर्गमूल निकालेंगे 0 और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2। और बताए थे पिछले वीडियो में कि 0 बटे समथिंग, 0 बटे कछुओ हो, इसका मतलब होता है 0। यानी कि साइन 0 डिग्री का मान जो आपका आ गया वो 0 का वर्गमूल 0 और 4 का वर्गमूल 2, यानी 0 बटे 2 इक्वल टू क्या होगा? 0। 0 बटे 2 इक्वल टू क्या होगा? 0। 0 बटे कछुओ हो उसका मान होता है 0, यानी कि कुछ हो। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1 बटे 4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि साइन 30 डिग्री का फाइनल मान आपका कितना आ गया? 1 बटे 2। साइन 45 डिग्री 45 डिग्री है। अब देखिए 2 बटे 4 है, 2 बटे 4 को कट कीजिएगा तो 1 आएगा और ये 2 आएगा। 1 का वर्गमूल कितना आएगा? 1 और 2 का वर्गमूल √2 आएगा, तो 1 बटे √2 आपका आ गया। 60 डिग्री का देखिए √3 बटे 4, √3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, 4 का वर्गमूल आएगा 2, तो ये आ गया आपका √3 बटे 2। और साइन 90 का मान 4 से 4 कटा 1 मरतबे, और 1 का वर्गमूल 1 बटे 1, 1 का वर्गमूल कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस प्रकार हम प्राप्त कर गए कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1 बटे 2, साइन 45 डिग्री का मान 1 बटे √2, साइन 60 डिग्री का मान √3 बटे 2 और साइन 90 के मान का 1। अब देखेंगे हम आगे कॉस की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस की तरफ हम ध्यान से देखेंगे, ठीक। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1 बटे 2, साइन 45 डिग्री का मान 1 बटे √2, साइन 60 डिग्री का मान √3 बटे 2, साइन 90 डिग्री का मान 1। अगर आपसे पूछे कि साइन 45 का मान कितना हुआ तो 1/√2। अब डियर स्टूडेंट कॉस का मान, तो ठीक इसका विपरीत चलेंगे, ठीक इसका विपरीत। जैसे कॉस 90 का 1, कॉस 60 का साइन 90 का 1 हुआ, उसी प्रकार कॉस जो 0 डिग्री हुआ उसका 1 होगा। ठीक इसका विपरीत चल रहा है, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ठीक इसका विपरीत। tan के लिए क्या होगा स्टूडेंट? तो tan के लिए होगा, tan थीटा का फॉर्मूला पढ़ेंगे 8.4 में। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, यानी कि साइन 0 डिग्री के मान 0 है और cos 0 डिग्री के मान 1 है। 0 में 1 से भाग देंगे, 0 बटे कछुआ इक्वल टू क्या बताए? 0, यानी कि tan 0 डिग्री का मान कितना आ गया? 0। अब 1 बटा 2 है √3 बटे 2, तो 1 बटा 2 और आपका √3 बटे 2 है, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि इसका मान आपको कितना प्राप्त हो गया? 1/√3। तो इसका मान आपको आ गया 1 बटे 2 और √3 बटे 2, 1 बटे 2 और √3 बटे 2 है, 2 से 2 कट गया, तो इस 2 से 2 कट गया, तो इसका मान आ गया आपका 1/√3, यानी कि tan 0 डिग्री के मान 0 और tan 30 डिग्री के मान 1/√3। tan 45 डिग्री का मान 1/√3 से 1/√2 कितने मरतबे कटेगा? 1 मरतबे। अब ये है tan 60 डिग्री का मान √3 बटे 2, 1/2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? √3। और tan 90 डिग्री का मान, तो स्टूडेंट 1/0, 1 में 0 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, यानी कि अपरिभाषित। इसको हम लोग अपरिभाषित भी बोलते हैं,
या इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। तो इस तरह हमको साइन का मान याद आ गया कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ठीक कॉस का है तो कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। tan 0 का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान अपरिभाषित। उसी प्रकार आप जानते हैं कि साइन का ठीक एंटीलोम होता है कॉसेक। तो मान लीजिए कि कॉसेक साइन 0 डिग्री का मान 0 है और कॉसेक का मान, तो कॉसेक का मतलब क्या होता है हम अगले क्लास में बताएंगे आपको, 1/sin। ठीक इसका उल्टा, तो 1/0, 1/0, तो 1/ जैसे हम 0 करते हैं 1/0, तो 1/0 का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित जिसको हम लोग बोल सकते हैं इन्फिनिटी। अब जो है अपरिभाषित आ गया, फिर जो है कॉसेक के 30 डिग्री का मान, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान 1/2 है तो इसका मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर कॉस 45 है 1/√2 है तो इसका मान क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। फिर √3/2 है तो इसका मान क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। ये आपका कॉस 90 का मान 1 है तो 1/1 का मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। अब सेक के लिए, किसके लिए, सेक के लिए चलेंगे। तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो 1 और 0 डी का मान कितना है, 1 है, तो 1/1 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो सेक 0 डी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब जो है ये √3/2 है तो इसका हम उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 2/√3। 1/√2 है तो इसका उल्टा करेंगे √2, 2/1 तो 1। अब देखिए इसका सेक का, ये 1/ आपका सेक थीटा बराबर होगा 1/cos थीटा, तो 1/0। 1/0 का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित। अब देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, tan थीटा का। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, तो tan थीटा का। तो कॉट थीटा बराबर होगा 1/tan थीटा, तो 1/0। कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा का मान कितना है, 0। 1/0 का मतलब क्या, अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी। उसके बाद है 1/√3, तो ये √3 हो जाएगा, 1 है तो 1, ये आपका 1/√3 हो जाएगा। और ये आपका जो है ये √3 है तो 1/√3 होगा। ये जो आपका है अपरिभाषित, यानी cot थीटा बराबर आपका अपरिभाषित है। तो उसको क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो cot थीटा, एक बार बंद कीजिए, तो cot थीटा। इस तरह से आप सबका फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, cos 0 का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान 0। इस टाइप पर मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा। प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए कैसे मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं। टाइप 1 प्रॉब्लम देखिए, tan 45 डिग्री निम्नलिखित का मान निकालें। tan 45 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। डियर स्टूडेंट, हमारा लोकेशन व्हाइट बोर्ड पे होगा। tan 45 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। You know, you get try, you get success all the time because failures are a pillar of success. My dear students, your location of whiteboard not here and there. tan 45 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, कॉट 45 का भी मान कितना होता है 1, प्लस साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। 1 और 2 का एलसीएम आप लेंगे तो 2 आएगा। 1 के पारा में 2 2 मरते आएगा, 2 के पारा 1 मरते पड़ेंगे तो कितना आएगा 2। फिर 2 के पारा में 2 क्या मरते है 1 मरते भी, तो 1 के पारा 1 मरते पड़ेंगे तो 1 आएगा। 2 1 3/2। इसका फाइनल आपका आंसर आ गया 3/2। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे इसी तरह। cos 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री प्लस
साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान निकाल लें। तो सबसे पहले इसको बनाना है, तो इसको देख रहे हैं हम, कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो cos 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान आप देख रहे हैं कि आपका cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, √3/2, और साइन 60 का भी मान कितना होता है, √3/2, प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और cos 60 का भी मान कितना होता है, 1/2। तो √3 में √3 से गुना करोगे स्टूडेंट कितना आएगा, 3, 2 दूनी 4, प्लस 1 में 1 से करो 1, 2 दूनी 4। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 का एलसीएम 4 आएगा, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 1 एकम 3 और 1, 4/4, 4 से 4 कितना मर्द कटेगा, 1 मर्द। तो इसका फाइनल रिजल्ट आपका आ गया 1। इसी प्रकार आप थर्ड क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालें। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल आर्यन क्लासेस। इसका हल कर रहे हैं, देखो स्टूडेंट, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे। तो 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे 1, प्लस √3 का स्क्वायर करोगे 3, और 2 दूनी 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, अच्छा इससे ही कैंसिल हो गया, 2 एकम 2। इसका फाइनल रिजल्ट आपका आ गया 2। अगला हम बता रहे हैं स्टूडेंट, ये 3 प्रॉब्लम आपको दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। ये 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, और 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। 2 में 1 से गुना करेंगे, अर्थात 2 में 1 से गुना करेंगे 2/√3, और 1 प्लस 1/3, 2/√3। स्टूडेंट 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। 1 के पारा में 3, 3 मरते 3 एकम 3, 3 के पारा में 3 1 मरते 1 एकम 1, 2/√3, 3 1 4/3, 2/√3 3/4, 2 दूनी 4, और 3 का मतलब होता है √3 गुने √3 बटे √3/2, कट गया। इसका फाइनल रिजल्ट आ गया √3/2। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री का मान 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर, 2/√3 प्लस 1/1/√3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 2/√3, 3 और 1 का एलसीएम लोगे 3 आएगा, 1 3 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 2/√3, 3 1 4/3, 2/√3, ये 3 ऊपर जाएगा 4, 2 दूनी 4, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3 बटे √3 गुने, तो √3 से √3 तुम्हारा कैंसिल हुआ, √3/2, ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आ गया। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री है तुम्हारा क्वेश्चन, और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री है। तो डियर स्टूडेंट 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान तुम जानते हो कि 1 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो भी तुम्हारा 1 ही आएगा, 1 प्लस ये tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 में से 1 क्या 0/2, 0/सम कुछ इक्वल टू क्या होता है, कुछ इक्वल टू 0, इसका मान 0 आया। 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री का मान 1/√3, 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/√3, 2/√3, 1 माइनस 1/3, तो 2/√3, 3 3 एकम 3, 2/√3, 2/3, 2/√3, ये तुम्हारा जो 3 है वो ऊपर जाएगा,
और बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3/√3 आया तुम्हारा। तो तुम 3 को क्या लिख सकते हो, √3 गुने √3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, √3। अगर आपको मान याद है तो कोई भी प्रॉब्लम कोई टफ नहीं है। मैं बारंबार कहता हूं कि मान याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, मान याद करने का ट्रिक आपको बता चुके हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम देखेंगे सबसे cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है आपका 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान आपको बताए थे, आपको sec 30 का मान, यानी sec जो होता है उल्टा किसका होता है, तो sec जो उल्टा होता है आपका होता है वो sec उल्टा है cos का। तो हम बताए थे आपको कि sec जो उल्टा होता है cos का, और sec का मान जो होता है sec 30 डिग्री का मान आपका जो होता है वो आपका sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 और cos 30 डिग्री का मान √3/2। मान याद है 5 गुने 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4 प्लस 4 गुने 2 दूनी 4 और 3 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 दूनी 4, तो 5/4 आ गया। 4 का 16 बटे कितना आएगा 3, 1/1 और 4 का निकालेंगे तो 4 आएगा, 4 एकम 4 एकम 4 एकम 3 एकम 3, 4 दिन एक उत्तम आपका कितना आएगा 12, 4 3 12 तो 5 3 15, 3 चौका 12 16 चौका 64, 1 बकम 12 12 एकम 12, 4/4 इससे कट गया, 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12 यानी कि 67/12 जो आपका ये फाइनल रिजल्ट आ गया। इस वीडियो में आज इतना ही, और आप इस वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये चैनल आर्यन क्लासेज है, और इस तरह क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं भी जो भी वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आप पर जाएगा। धन्यवाद।